अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद नुमान जलील और मैं हूं आपका टीचर नुमान जलील। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 और आपकी बुक में कोई और चैप्टर भी हो सकते हैं, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टार्ट करेंगे आज एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल चेंज के अंदर बहुत सी एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट शामिल होती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी या साउंड एनर्जी, या बहुत सी एनर्जी इन्वॉल्वमेंट किसी केमिकल चेंज में आपको मिलती है। बट हम केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल चेंज हो रहा है, उसमें हम एनर्जेटिक्स के अंदर नॉर्मली हीट एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, उससे रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिकली केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, या तो एनर्जी इनटेक करते हैं या एनर्जी आउट करते हैं या रिलीज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट फिनोमिना कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए आपको हीट एनर्जी दरकार है या हीट एनर्जी आपको ऑब्टेंड हो रही है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस रिजल्ट। सो वो आज डिस्कस करेंगे आज के पहले लेक्चर के अंदर। थर्मोडायनेमिकली हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोथर्मिक एंड सेकंड इज एक्सोथर्मिक। तो चलिए सीखते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट more informative lectures related to chemistry. Thank you very much. So what are endothermic reactions? सबसे पहले वो हम समझेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शंस को समझने के लिए आपको वर्ड एंडोथर्मिक को समझना बहुत जरूरी है। The word endothermics is composed of two words. Endo means in and therms का मतलब होता है heat. So what does it mean? Endothermic, endo means in and therm means heat. So the reaction, या those reaction which are accompanied by the absorption of heat energy from the surrounding is called endothermic reactions. इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस या ऐसी केमिकल चेंजेस जिनको करवाने के लिए या कैरी आउट करवाने के लिए यू नीड सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी यू विल नीड फ्रॉम द सराउंडिंग इनटू द सिस्टम को, जो अंडर ऑब्जर्वेशन कोई भी चीज है, अंडर कंसिडरेशन कोई भी चीज है, उसको सिस्टम को सराउंडिंग से अगर हीट दरकार है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है in order to carry out that chemical reactions, so those type of chemical reaction are called endothermic. उन reactions को हम endothermic कहते हैं। endo का मतलब in, therm का मतलब heat. It means you need to have some energy in order to carry out the type of reactions are called endothermic reaction. So this is the definition of endothermic reaction. More about endothermic reactions are, if you talk about examples of endothermic reactions, photosynthesis as very common reaction you must have read in your previous classes, or you can say junior sections. Photosynthesis, which is done in the plants, evaporating liquids, कि लिक्विड्स का एवापोरेट कर जाना, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का, बर्फ का मेल्ट हो जाना, ड्राई आइस, अल्केन या हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग या थर्मल डीकंपोजिशन, मतलब किसी चीज को तोड़ना बाय द हेल्प ऑफ हीट। एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर एग्जांपल्स आर द टाइप्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस. Now, how do we represent endothermic reactions? We have some symbolization of equations के chemical equations के अंदर हम endothermic reactions को कैसे represent करते हैं. So let's say there are some reactant A and the second reactant is B. Now A and B are going to bond with each other. You can say that A or B are going to react with each other. In order to get this A reactant react with B reactant, you need to have some energy. आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है A और B को मिलाकर या A और B को रिएक्ट करके C और D में कन्वर्ट करने के लिए you need some energy which is written in the reactant side. If heat is reactant in the reactant side, it is obvious that this type of reaction is, this representation is the reaction of endothermic reaction.
अगर हीट रिएक्टेंट साइड पे लिखी हो तो इसका मतलब है कि ये एंडोथर्मिक, इट मींस रिएक्शन की आपके रिएक्टेंट्स के अंदर हीट भी शामिल है तो एंडोथर्मिक है। एक और रिप्रेजेंटेशन आप सामने देख रहे हैं, ए और बी रिएक्ट करके सी और डी मतलब प्रोडक्ट बना रहे हैं और यहां पर आप डेल्टा एच change in enthalpy is positive. If the change in enthalpy is positive, it means that this reaction needs some energy to complete itself. It means that this is endothermic reaction. तो यहाँ पर एक बिल्कुल कॉमन सी बात है कि आप केमिकल रिएक्शंस को कैसे पहचानेंगे कि दैट दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन है जिसके अंदर हीट आप प्रोवाइड करते हो सिस्टम को। If you are providing heat to the system, so delta H would be positive, and if the delta H would be positive, it is obvious that the reaction is endothermic reaction. I hope you have understood related to endothermic reactions, but यहाँ एक सवाल उठता है कि सर आप दो रिएक्टेंट्स को हीट क्यों दे रहे हैं और हीट दिए बगैर ये रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा। सो इसको हम समझते हैं ग्राफिकली कि किस तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन ग्राफिकली हम समझेंगे कि हीट क्यों रिक्वायर्ड होती है और रिएक्टेंट के अंदर वो क्या चीज कम होती है कि इनको हीट देनी पड़ती है ताकि वो प्रोडक्ट बने जा सके। तो अगर हम बात करते हैं इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर या एनर्जी डायग्राम ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, it is also very important to determine the endothermic or exothermic reactions. So here is the diagram, here is the graph of endothermic reactions. If you see there is a reactant and ये reactant की sides आप देखें, so these are the reactant and on the y-axis there is a energy which is potential energy and on x-axis there is a reaction progress. It means कि reaction किस हद तक हो रहा है वो x-axis पे आपको represent किया जा रहा है और y-axis पे energy को represent किया जा रहा है। अब अगर आप देखें एनर्जी जो है फ्रॉम बॉटम टू टॉप एनर्जी इज इंक्रीजिंग, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इट मींस हमारे पास जीरो यहाँ पर ये ओरिजिन एंड देन इंक्रीजिंग ऑन द आउटवर्ड साइड या ऑन द टॉप साइड। अब रिएक्टेंट की एनर्जी आप देखें तो रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी इनफ नहीं है। यहाँ आपके सवाल का वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा कि व्हाई वी हैव टू पुट सम हीट इनटू द रिएक्टेंट टू कैरी आउट द रिएक्शन। सो रिएक्टेंट के अंदर इतनी इनफ एनर्जी नहीं होती कि वो आपस में मिल जाएं या आपस में रिएक्ट करें। यहां एक बात को बड़ा क्लियर कीजिएगा कि जब भी दो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं दे मस्ट हैव द इफेक्टिव कोलिजन, उनके पास इफेक्टिव कोलिजन होनी चाहिए। सो व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन? इफेक्टिव कोलिजन दो रिएक्टेंट्स या दो मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्ट करवाने के लिए जो कोलिजन होती है उसको इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं, या दूसरे लफ्जों में वो मिनिमम बैरियर जो दो मॉलिक्यूल का होता है एनर्जी का उसको क्रॉस करने के लिए जो आपको कोलिजन रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि जैसे यू हैव अ टेनिस बॉल और टेनिस बॉल आपने वॉल पे थ्रो की और वो वॉल से लगकर वापसी आ गई। अगर इफेक्टिव कोलिजन ना होगी तो दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे एंड देन वो बाउंस बैक हो जाएंगे। इट मींस वो दो मॉलिक्यूल किसी नई चीज में ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। सो इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म अ ओल्ड मॉलिक्यूल इनटू द न्यू मॉलिक्यूल यू मस्ट हैव इफेक्टिव कोलिजन। सो रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी इनफ नहीं होती कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर सकें जिस बैरियर को हम यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। So you have to put some energy, and for putting some energy there must be a different phases, but यहाँ हम heat energy की बात कर रहे हैं। So यहाँ हम heat provide कर रहे हैं and energy is being increased, energy increase हो रही है यहाँ पर। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब बैरियर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो आप अचीव हो जाएगी जहां पर दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक नई चीज बनाएंगे जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। इनके पास इतनी इनफ एनर्जी है कि दो मिले और एक नई चीज बन गई। दैट इज द पॉइंट, ये एक वो पॉइंट है जहां पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी प्रोडक्ट की। एंड प्रोडक्शन हो रही है इट मींस दे गेन सम एनर्जी एंड प्रोड्यूस कर दिया प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है इट मस्ट बी ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक। याद रखिएगा रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है प्रोडक्ट की एनर्जी के मुकाबले में, बिकॉज रिएक्टेंट ने एब्जॉर्ब की एनर्जी। वो कितनी एब्जॉर्ब की यहां से आप बिल्कुल मेंशन हो सकते हैं, यहां से देखिए इतनी एब्जॉर्ब की आपके पास। पर्पल लाइन, पर्पल एरो कैन रिप्रेजेंट द हाउ मच एनर्जी दीज रिएक्टेंट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू द प्रोडक्ट।
सो हम यहां भी कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक के अंदर जो हमारे पास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होती है इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज एज वेल एज फॉर योर कॉन्सेप्ट मेकिंग. सो प्रोडक्ट की एनर्जी एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा होती है बिकॉज रिएक्टेंट्स हैव गेन्ड एनर्जी इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट. that is all about endothermic reaction. Now हम आगे चलते हैं. What about exothermic reaction? So exothermic reactions को समझने के लिए again you need to know about what is exo. Exo means outside, exo means external. Exo का अगर आप word to word meaning देखेंगे, exo का मतलब होता है बाहर या outside या external की बात हो रही है. और again therm का मतलब होता है heat. Now how do we represent that exotherm? Exotherm को हम कैसे represent करेंगे या define करेंगे? So exothermic reactions are those reactions which are accompanied by emission of heat energy. Exo means outside या out या external in heat. So these are the reactions which are accompanied जो होते हैं by the emission. Emission मतलब निकल जाना, emit हो जाना. कौन सी energy? Heat energy. हीट एनर्जी के निकलने के साथ साथ रिएक्शन होते हैं और हीट एनर्जी कहां जा रही है? सराउंडिंग में जा रही है. इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यहां पे आप अगर इस डायग्राम से देखें तो सिस्टम काम कर रहा है. यहां पर एक चीज बड़ी क्लियर कीजिएगा कि रिएक्शन को करवाने के लिए यू हैव टू इनिशिएट. उसको इनिशिएट करना होता है. जस्ट लाइक अगर आप घर पे आप बर्नर को ऑन कर रहे हैं तो बर्नर को ऑन करने के लिए आपको उसको इनिशियल स्टार्टअप देना पड़ेगा, उसको इनिशियल फायर करना पड़ेगा, लिटअप करना पड़ेगा. जैसे ही लिटअप करेंगे तो जितनी फ्यूल आती जाएगी वो आग के फॉर्म में कन्वर्ट होगी और आपको हीट एनर्जी देगी. और हीट एनर्जी वो जो आप घर पे खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपने आप को ठंडक में गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ पर्पस टू गेन द हीट एनर्जी. सो ऐसे रिएक्शंस जो कि इमिशन करते हैं, अपने रिएक्शन को कैरी आउट होते हुए उनके अंदर से एनर्जी निकल रही होती है, ऐसे रिएक्शन कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नाउ डिटेल की तरफ चलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स एंड देन उसके भी हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए. अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बहुत से रिएक्शन होते हैं. जैसे न्यूट्रलाइजेशन, आपने सबसे बेसिक क्लासेस में सबसे जो पहली लैब की थी वो न्यूट्रलाइजेशन की थी. न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन इन विच एसिड्स एंड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर. कोई भी एसिड कोई भी बेस मिलता है और सॉल्ट और वाटर बनाता है. दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, it can be a fuel, it can be a fuel in the form of any form, like wood हो गया, आपके पास हाइड्रोकार्बन हो गए. बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज आल्सो द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. या फ्यूल को भी रिएक्शन करें तो उसको भी एक्सोथर्मिक. डिपोजिशन ऑफ ड्राई आइस इज आल्सो द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. रेस्पिरेशन, जो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस होने रेस्पिरेशन के, दिस इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंड हमारे पास हीट एनर्जी निकलती है एनर्जी की फॉर्म में और जो हम अपनी जिंदगी के अंदर काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर मींस कोई भी एसिड आप पानी में डालेंगे तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है. एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. सो हाउ डू वी रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? अगेन A प्लस बी, अगेन हमने एक डमी सा इक्वेशन ली है, A प्लस बी मिलकर C प्लस D बना रहे हैं. बट प्रोडक्ट में अगर आपको हीट मिले, इट इज मेंट बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसका मतलब है कि ए और बी आपस में मिलकर सी और डी तो बना रहे हैं बट साथ में हीट एनर्जी भी दे रहे हैं, आपको हीट भी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट. दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये दूसरी रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे, ए और बी सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हैं और डेल्टा एच वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी. इट कैन बी -1, 2, 3 और 1000 ऑफ जूल्स और किलो जूल्स or any other unit can be used. So delta H value, if the delta H value is negative, it means exothermic. If the delta H value is positive, it means endothermic reactions. Now हम डिटेल देखते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे क्या मामलात होते हैं, क्यों इनके एक्सोथर्मिक रिएक्शन से हीट रिलीज होती है बाय यूजिंग डायग्राम और ग्राफ. तो ग्राफ को अगर देखें, हम उसको डायग्राम को समझें, इसकी एनर्जी डायग्राम को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, तो हम कैसे देखेंगे? से यहाँ पर अगेन वैसा ही ग्राफ है जैसे आपने एंडोथर्मिक में पढ़ा. यहाँ पे एंडोथर्मिक नहीं है, दैट इज द मिसप्रिंटिंग, इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यू मस्ट हैव सीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगेन रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है, उनके अंदर बहुत इफेक्टिव कोलिजन है, उनको बस इनिशिएट करना है, उनको सिर्फ जोड़ना है. एंड जैसे ही जुड़े वो इतना रिएक्टिव हो जाएंगे कि वो रिएक्टिव, उनकी कोलिजन इफेक्टिव है ऑलरेडी, वो रिएक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं एंड प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं.
बाय रिलीजिंग दैट एनर्जी, वो जो एनर्जी उनके अंदर थी वो रिलीज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट्स व्हाई जो हमारे पास चीज मिल रही होती है जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, उसकी एनर्जी रिएक्टेंट के मुकाबले में कम होती है। सो हम ये इजीली कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट के मुकाबले में ज्यादा है, या दूसरे लफ्जों में प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है उसकी एनर्जी लो है रिएक्टेंट के मुकाबले में इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज नॉट एंडो, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और एंडोथर्मिक के अंदर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। ये ग्राफ को अच्छे से समझ लें, इसको बाकी चीजों को देख लें, एग्जांपल्स देख लें। आई होप के सारी की सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आई विल श्योरली क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। थैंक यू वेरी मच।